इस वीडियो में हम पर्यावरण कक्षा 4 पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 हमारी पहचान हमारा परिवार इस पाठ को हम अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इसी पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। ये वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखने हैं। यह वीडियो देखने के बाद आपको यह पाठ पूरी तरह से समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो देखते हैं हमारी पहचान हमारा परिवार। देखिए, परिवार होता क्या है। परिवार लोगों का एक ऐसा समूह होता है जिनके साथ हम रहते हैं और उनके साथ हमारा खून का रिश्ता होता है, वो हमारा परिवार है। हमारी पहचान हमारी जो पहचान होती है समाज में, वो हमारे परिवार से ही होती है। समाज में हमें जो पहचान मिलती है वो हमारे परिवार से ही मिलती है। देखिए, इस पाठ में आपको दो तरह के परिवारों के बारे में बताने की कोशिश की गई है। एक तो होता है संयुक्त परिवार, एक होता है एकाकी परिवार। इन दो परिवारों के बारे में बताने की कोशिश की गई है। हर एक परिवार के अपने फ़ायदे, अपने नुकसान होते हैं, वो सब आपको समझाने की कोशिश की गई है। परिवार में जिम्मेदारियों का बंटवारा किस तरह से होता है, कौन कौन क्या क्या काम करता है, वो सभी बातें इस पाठ में आपको सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो आप इन दो चित्रों को देखिए। यहाँ पर परिवार में ज़्यादा सदस्य हैं, इसमें कम सदस्य हैं। देखिए, इस परिवार में दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची और उनके बच्चे ये शामिल हैं। इस परिवार में मम्मी पापा और उनके बच्चे ही शामिल हैं। ये परिवार छोटा परिवार है, ये बड़ा परिवार है। बड़े परिवार में अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। बड़े परिवार में कई लोगों का निर्णय किसी काम को होने या ना होने में निर्धारित करता है। और दूसरी चीज़ ये है हमारा छोटा परिवार। इसमें मम्मी पापा ही निर्णय लेने में योग्य रहते हैं। मम्मी पापा निर्णय ले लेते हैं, ये अपने बच्चों से भी पूछ लेते हैं कभी कभी। लेकिन यहाँ ये बड़ा परिवार है, ज़्यादातर यहाँ परिवार के मुखिया दादा होते हैं। दादा की बातों को माना जाता है या दादी काम में सलाह दे सकती है, बात को सलाह दे सकती है। तो अब सबसे पहले तो इस पाठ में दो बच्चों का जिक्र किया गया है। एक है अंकिता, और अंकिता के बाद दो और बच्चे हैं, सायरा और निगार। सायरा और निगार। अब सबसे पहले तो ये जो पहला चित्र है ये अंकिता का परिवार है, ये वाला। इसमें अंकिता है एक लड़की, ये उसका परिवार है। और ये सायरा और निगार हैं, ये इनका परिवार है। अंकिता जो है वो अपने परिवार में रहती है, उसका परिवार बड़ा है। वो अपने दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा उन सब के साथ रहती हैं, ये इनका परिवार है। सायरा निगार का परिवार छोटा है। सायरा निगार में सायरा की माँ शिक्षिका है और सायरा के पिता की कपड़े की दुकान है। सायरा के पापा कपड़े की दुकान चलाते हैं और इनकी मम्मी एक टीचर हैं। और इस तरह से इधर देखिए, इनके अंकिता के परिवार में क्या क्या है, खेती का काम होता है। इसके चाचा भी घर के कामों में हाथ बटाते हैं, पापा कामों में हाथ बटाते हैं। तो देखते हैं अब हम इस पाठ को। सबसे पहले तो चित्रों को देखिए। हमने आपको चित्र बताए हैं, ये चित्र दो परिवारों के हैं। इसी प्रकार हमारे भी अपने अपने परिवार हैं। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वही हमारा परिवार होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि परिवार क्या होता है, तो आपको बताना है जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वही हमारा परिवार होता है। कुछ परिवारों में ज़्यादा लोग होते हैं और कुछ में कम, जैसा कि चित्र में आपने देखा है। आपके परिवार में ज़्यादा लोग हैं या कम हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आप अपने आसपास के परिवारों या दोस्तों के परिवारों को देखिए, आपको अंतर ज़रूर दिखाई देगा। आइए अब कुछ परिवारों के बारे में पढ़ें। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अंकिता के परिवार की। अंकिता का परिवार बड़ा परिवार है। ये देखिए, चित्र में सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। अब अंकिता अपने परिवार के साथ मझवारा गांव में रहती है। अंकिता अपने परिवार के साथ मझवारा गांव में रहती है। उसके परिवार में है दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरा भाई अंशु व चचेरी बहन सुधा, ये उसके परिवार में है। सभी लोग एक ही घर में रहते हैं। घर के कामों को भी सभी लोग मिलजुल कर करते हैं। चाची सुबह शाम घर के बच्चों को पढ़ाती है। अंकिता के पापा किसान हैं, वे रसोई में भी हाथ बटाते हैं। उनके हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद आता है। जब भी मौका मिलता है अपने काम से समय निकालकर वह परिवार के लिए खाना बनाते हैं। सभी लोग रात का खाना साथ साथ खाते हैं।
बच्चे मिलकर घर की सफाई में मदद करते हैं, घर की साफ़ सफाई में मदद करते हैं। अंकिता अपने मन की सारी बातें दादाजी को बताती हैं। दादाजी बच्चों को कहानियाँ व परिवार के पुराने किस्से सुनाते हैं। सभी लोग मिलकर त्यौहार मनाते हैं। जन्मदिन, विवाह या अन्य अवसरों पर रिश्तेदारों के घर भी जाते हैं। दादी की बात मानकर इस बार खेत में बाजरा भी बोया गया। बाजरे की फसल बहुत अच्छी हुई। तो यहाँ पर हमें बताने की कोशिश की गई है कि जो बड़ा परिवार रहता है उसमें हर किसी की बात मान करके चलना पड़ रहा है। या आप एक चीज़ और देखिए, घर के अलग अलग लोग अलग अलग काम को कर रहे हैं। जैसे दादी की बात मानी गई है और खेत में बाजरा बोया गया है, दादी की बात भी सुनी जाती है, पिताजी की बात भी सुनी जा रही है, दादा की बात सुनी जा रही है। दूसरी चीज़ ये है, देखिए चाची सुबह शाम घर के बच्चों को पढ़ाती है, चाची का भी अपना एक काम बटा हुआ है। अंकिता के पापा किसान भी हैं और वे रसोई में भी हाथ बटाते हैं। तो ये देखिए उनकी भी जिम्मेदारी बटी है। तो कहने का मतलब ये है, जो परिवार बड़े होते हैं, जहाँ सब मिलजुल कर रह रहे हैं, वो संयुक्त परिवार होता है। वो बड़ा परिवार संयुक्त परिवार होता है और उसमें हर व्यक्ति की जिम्मेदारियाँ बट जाती हैं। या ऐसा समझ लीजिए, वहाँ किसी भी काम को मिलजुल कर लिया जाता है और वो काम आसानी से हो जाता है। अब आपको चर्चा करनी है, अंकिता के परिवार में कौन कौन है। अंकिता के परिवार में कौन कौन है? दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, मम्मी पापा हैं और उनके बच्चे हैं। अंकिता के परिवार के बारे में आपने क्या क्या जाना? अंकिता का परिवार बड़ा परिवार है, संयुक्त परिवार है। वहाँ फैसले कोई एक आदमी नहीं ले रहा है, सबकी वहाँ पर घर में सुनी जा रही है, सबकी बातें सुनी जा रही हैं। सबके अपने अपने काम हैं, कोई एक दूसरे के काम में हाथ बटा लेता है। तो इस तरह के काम हो रहे हैं अंकिता के परिवार में। अब यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की गई है सायरा और निगार का परिवार। सायरा और निगार जो हैं, ये दोनों बहनें हैं और ये एक छोटे परिवार में रहती हैं। सायरा और निगार अपनी अम्मी और अब्बू के साथ थरियाओं गांव में रहती हैं। थरियाओं गांव में रहती हैं। सायरा की माँ शिक्षिका हैं और अब्बू की कपड़े की दुकान है। दोनों प्रतिदिन स्कूल जाती हैं। पढ़ाई करके शाम को दोनों बाहर खेलने जाती हैं। खेलते समय सायरा निगार का पूरा ध्यान रखती है। निगार छोटी है, सायरा बड़ी है। अब्बू के घर लौटने पर सभी दिन भर की बातें करते हैं और आगे रात के रात में साथ साथ खाना खाते हैं। घर के कामों में सभी एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। तो सायरा और निगार का ये परिवार है। चित्र में आप देखिए, घर के काम में हाथ बटाना। देखिए ये सायरा के अब्बू हैं और ये सायरा कपड़े फैलाने में इन्हें मदद कर रही है। अब आगे देखिए, यहाँ पर आपको चर्चा के लिए दिया गया है, खेलते समय सायरा निगार का ध्यान क्यों रखती है? सायरा निगार का ध्यान क्यों रखती है? क्योंकि निगार छोटी है, उसको चोट लग सकती है, इसलिए सायरा उसका ध्यान रखती है। आगे देखिए, दूसरी चीज़, सायरा के परिवार में और कोई है भी तो नहीं, उसकी अम्मी घर पर नहीं है, उसके अब्बू घर पर नहीं है, तो सायरा को ही उसका ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो वो इधर उधर चली जाएगी, उसको चोट लग सकती है। तो इसलिए सायरा निगार का ध्यान रखती है। अब तरह तरह